राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम राग द्वेष होते हैं। अरे एकता होती तो राग द्वेष नहीं होते, लड़ाई नहीं होती, संघर्ष नहीं होता, विरोध नहीं होता, हलचल नहीं होती। तो अलग अलगपना ये माना हुआ है और एकता स्वतः है। जैसे पांच भौतिक सृष्टि है, जगत है, तो जगत सब एक रूप ही है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये स्थावर जंगम जड़ चेतन जो कुछ है, पांच भौतिक एक ही है ना, एक ही तो है सब भी। और आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो जगत की दृष्टि से एक हुआ, ऐसे ही आत्मा की दृष्टि से परमात्मा का अंश सब परमात्मा के अंश हुए तो बिल्कुल भाई हुए ना, सब एक हो गए। क्या जैसी महाराज, सब एक हो गए ना। और परमात्मा की दृष्टि से देखें तो एक सब में परिपूर्ण परमात्मा है। तो जगत की दृष्टि से देखो तो एक, आत्मा की दृष्टि से देखो तो एक, और परमात्मा की दृष्टि से देखो तो एक। और मूलता से देखो तो ना अलग अलग, वास्तविकता से एक हुए सभी। अब जहां सब हम एक है वहां किसी का कोई बुरा चाहेगा? हमारा जो खास हमारा हो उसके साथ हम बुरा करेंगे, बुरा चाहेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा मानेंगे? एक विचित्र बात याद आ गई। हम सोच जाते हैं और जब साफ करने लगते हैं तो हाथ के मेला लग जाता है। सोच करते हैं, साफ करते हैं तो हाथ का मेला लग जाता है। अब वो मेला लगता है, वो देखो एक तो एक घड़ी में पड़ा मेला हुआ, उसको हाथ में लो, फर्क है कि नहीं? फर्क बता रहे तो फर्क क्या है? मेला तो एक ही है, ये अपना है। बताइए कोई फर्क है उसमें? अशुद्धि में, गंदगी में कोई किंचित मात्र फर्क नहीं। ये अपना है तो हाथ में लगने पर भी धोने कोई गिलानी नहीं होती, बुरा नहीं लगता। हाथ धो लेते हैं, उसमें ही धोएंगे, इसमें ही धूल लगा करके अच्छी तरह से धोएंगे, हाथ धोने में कोई बाधा नहीं होगी। परंतु भीतर से गली में बड़ा मैला थी वो हाथ में ले तो एक वो लोग दोनों फर्क है ना। तो फर्क तो अपनापन ही है, और क्या है? और क्या फर्क क्या है? तो इतनी मैली चीज में भी अपनापन होता तो बुरी नहीं लगती। तो संसार अपना है, वो तो बुरा है ही नहीं। वो बुरा कैसे लगे? राग द्वेष हृदय शोक बुरा लगता है, ये गलती है। चाहे जगत की दृष्टि से देखो तो एक है, आत्मा की दृष्टि से देखो तो एक है, और परमात्मा की दृष्टि से देखो तो एक है। चौथी चीज है नहीं। चौथा क्या बताओ? परमात्मा है क्या, आत्मा है क्या, जगत है? तो सब हम एक हुए। इंद्रिय से इंद्रिय से थे, राग द्वेष हो भी, राग द्वेष करते साथ में। ज्ञेय स नित्य सन्यासी न रायो न द्वेष्टि न कांक्षते। वो नित्य ही सन्यासी है, बड़ा भारी त्यागी है, ना किसी से राग करता ना किसी से द्वेष करता। जब राग और द्वेष कैसे होंगे बताओ? तो ही ऐसे परिबंध न हो। शत्रु हृदय दो ही है, राग और द्वेष। तो यस्य परिपंथे न वो मार्ग में लुटेरे ये दो है, राग और द्वेष।
ये कब होते हैं कि सब हम एक है इसको नहीं मानते हैं, इस एकता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब ये बात पैदा होती है। अगर हम इस एकता को स्वीकार कर लें तो क्या ये बात पैदा होगी? क्या राग द्वेष होंगे? अपने शरीर के अवयव अलग अलग है, उसमें देखो पैर है, हाथ है, माथा है, इनमें शुद्धि में स्वतः ही कोई आवे तो उसके सामने हाथ कर देते हैं, पैर करे ऐसे। हमारा पर भी कोई फर्क नहीं है, तो व्यवहार में तो ठीक हो वैसे करो। लोग कहते व्यवहार में एक कर लो, एक व्यवहार में एक हो नहीं सकता, और व्यवहार में असली एक करो तो प्रलय हो जाएगा। प्रकृति की एकता में प्रलय है और परमात्मा की एकता में मुक्ति है। मरने में मुक्त होने में फर्क है, इतना फर्क है। रात दिन का फर्क कहते हैं, रात दिन से ज्यादा फर्क। एक मरना एक रहना, जीते रहना मर जाना। तो आज की एकता जो मृत्यु है वो है, मर जाए सब खत्म हो गया। जैसे सुषुप्ति में हम एक हो जाते हैं ना, आप और हम दो रहते हैं क्या? सुषुप्ति गाढ़ी नींद में एक हो जाते हैं ना, तो मृत्यु में एक हो जाते हैं, ऐसे प्रलय में महाप्रलय में एक हो जाते हैं। तो ये एकता तो प्रलय की है। तो भिन्नता में अभिन्नता और अभिन्नता में भिन्नता होनी चाहिए। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। तो अनेकता में एकता होगी तो तत्व से, और एकता में अनेकता होगी सेवा करने के लिए। एक एक की सेवा करे, वो उसकी सेवा करे, वो उसकी सेवा करे। एक उधर सेवा करेगा कि नहीं? माता अपने बच्चे को भूखा रख करके भोजन कर लेगी? अपना बालक है, कैसे करेगी? तो सबकी सेवा करने के लिए हम सब एक हैं, और आशा करने के लिए कोई नहीं है। अपना अपना भाई, पेट अपना भरना है, अपने तो आशा नहीं करना दूसरे से। दूसरों की सेवा करने के लिए हम सब एक हैं, और सेवा लेने के लिए एक नहीं, अलग अलग है। ये तो कई बार कही है कि संसार सब एक है, परमात्मा का स्वरूप है, और दुखालय में शाश्वतम, दुखालय दोनों कैसे हैं? सेवा करते हैं तो सब संसार एक है, ये सेवा लेना चाहते हैं तो सब अलग अलग है। मानो सेवा करने के लिए संसार एक है, और परंतु उनसे चाहने के लिए सब एक नहीं है। तो वास्तव में चाहना कुछ नहीं चाहिए और सेवा करनी चाहिए। अब सेवा करनी चाहिए, चाहना कुछ नहीं चाहिए, तो आपस में कितना प्रेम होगा? हम भी सेवा करें कुछ नहीं चाहे, आप भी सेवा करें कुछ नहीं चाहे, वो भी सेवा करे कुछ नहीं चाहे, सब ऐसा करें, कितना प्रेम होगा? चाह के साथ में जो सेवा होती है वो सेवा नहीं होती, व्यापार होता है। हम आपकी सेवा करें, आप हमको करें। अचानक बात याद आ जाती, बुरा नहीं माने। गधा होता है वो खुजली करेगा, यहाँ खुजल करे तो वो भी खुजली करे, वो छोड़ दे तो वो छोड़े। तो ये चीज तो सब में है। सेवा में सब एक है, और राग द्वेष इसी से नहीं है। इससे क्या होता है कि कोई अपना नहीं है। जहां सब अपने होते हैं वहां कोई भी अपना नहीं होता। ये बात आएगी नहीं? सब एक होते हैं तो अपना कौन होता है? अपना कोई नहीं होता। अपने सब होते हैं तो अपना कोई नहीं होता है, अपना कोई नहीं होता है तो सभी अपने होते हैं। तो अपना कोई नहीं होता है तब जो सबका मालिक है वो अपना होगा, सबका अपना होगा। पापी से पापी का ही वो है, ज्ञानी से ज्ञानी का भी परमात्मा है। निर्बल कार, निर्बल कार, सबल कार, धनी कार, निर्धन का, विद्वान कार, मूर्ख कार, चतुर कार, बड़े होशियार का और बड़े मूर्ख का एक है कि नहीं? ये भेद चतुरता ही, मूर्खता ही, धनवत्ता, निर्धनता, विद्वत्ता, मूर्खता, ये तो हमारी भीतर की है। पर हम परमात्मा के हम सब एक हैं, परमात्मा सबका हमारे एक। कैसी मौज है, आनंद है यार।
तो सर्वभूत स्थित माम भजत एकत्व आसिता सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। भक्ति में तो मई वर्तते, सब सहयोगी मई वर्तते, और ज्ञान में सर्वथा वर्तमानोपि न सब भूयो भी जाए थे, वो पैदा नहीं होता विचार। सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि च आत्मे ईक्षते योग आत्मा सर्वत्र समदर्शना। सब जगह गीता समदर्शी कहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुचैव शुभाग्य च पंडिता समदर्शिना। अभी हम संवर्ती नहीं करते आज। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, एकता कोई कर सकता नहीं। अब कुत्ते में गाय में एकता कैसे करेगा? भगवान ने ऐसे चुन करके पास रखे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुचैव शुभाग्य च पंडिता समदर्शिना। तो किसी टीकाकार ने लिखा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे और पुलकित मानो सपाक में मानो मेहतार और ब्राह्मण, ये तो गाय और कुत्ता, हाथी और कीड़ी, ऐसा हो गया। किसी के तरह कीड़ी नहीं साथ, बड़े से बड़ा हाथी, छोटे से छोटे कीड़ी है जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी और हस्तिनी है। मनुष्य में ब्राह्मण से ब्राह्मण मान लो, और सुभाग में सुभाग मान लो, पुरुष मान दो, मैत्र मान दो, भंगी कह दो, उसमें और ब्राह्मण में एकता कर लेंगे। और गाय में और कुत्ते में एकता कर लेंगे, हाथी में कीड़ी में एकता कर लेंगे। और कीड़ी एक अलग लिख दिया टीकाकारों ने, ऊपर से लिया है, ऊपर से कीड़ी ऊपर से लिया। और गीता में तो 5 ही है, तो इनके साथ एकता कैसे करें? अब गाय के कुत्ते के साथ एक कर रहे हैं, हाथी और कुत्ता, हाथी पर चढ़ाई करें, कुत्ते पर चढ़ाएंगे, कुत्ते को टुकड़ा लाने, हाथी को टुकड़ा लानेंगे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का आदर करेंगे, क्या वैसा कुत्ते का गधे का मैत्र का वैसा करेंगे? हृदय में एक बात होगी, जैसे हमारा अंग हाथ है, पैर है, माथा है, जो कुछ है, इसमें बर्ताव अंगुलियों का एक बर्ताव नहीं होता महाराज। अंगुलियों का एक तो यूं बताते हैं, यूं बताओ, यूं फर्क पड़ता है नहीं? नहीं होता। कैसा सा बताओ, यूं कर लड़ाई हो जाएगी। तो अंगुली हमारी है, लोग क्या फर्क है साहब? हार्ड मंश में और हार्ड मंश में क्या फर्क है बताओ? रास्ता यूं जाओ, यूं जाओ, पूजा करो तो यूं करो, यूं बेटी पैरो तो यूं पैरो। ये क्या है? विषमता है ना। अरे विषमता होते हुए भी कांटा किसी में लग जाए तो अच्छा लगता है। तो सुखम व या दुखम बताया गीता ने, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम व यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। परम योगी, श्रेष्ठ योगी, परम उत्कृष्ट योगी, सबसे योगी ऊंचा गीता जी का। आत्मोपमेन शरीर की उपमा, जैसे शरीर में हमारे किसी अंग में भी हम पीड़ा नहीं चाहते और आराम संपूर्ण अंगों में चाहते हैं, ये एकता है कि नहीं? इस तरह से हित सबका चाहे और अहित किसी का न चाहे, ये एकता होनी चाहिए। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। वो परम योगी माना गया है, श्रेष्ठ उत्कृष्ट योगी है। कितनी बढ़िया बात है। तो ये कब होगा? कि जब जगत रूप से भी एक है, आत्म रूप से भी एक है, परमात्मा रूप से भी एक है। तो हम किसी से राग करेंगे, द्वेष करेंगे, अरे मालिक मांगेंगे नहीं, ईश्वर को सभी मालिक मानेंगे, जो ईश्वर सबका ही है, किसी का और किसी का नहीं है। ज्ञानी से ज्ञानी, प्रेमी से प्रेमी का जो परमात्मा है, कसाई से कसाई परमात्मा वही है, उनका भी परमात्मा फर्क नहीं है। सन्मुख होता है, विमुख होता है, ये बात अलग है। बेटा वो कोई सपूत होता है, कोई कपूत होता है, तो सपूत कपूत होने से बेटे में फर्क पड़ता है। बेटा बना तो है ही,
ऐसे कोई अच्छा है कोई मंदा है, ये तो हम लोगों के आपस में है। माँ के तो वही है, एक हमारे बालक है, भगवान के तो वही है। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ते न प्रिय ये भजनते तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भक्ति में मेरा भजन करते हैं, उनमें मैं हूँ, वो मेरे में है। तो दोनों अपने में होता है, भक्ति कर देता, भक्ति न करे तो समूहम सर्वभूतेषु सब मम प्रिय सब मम उपजाये, मेरे पद सब मेरे को प्यारे लगते हैं। दुराचारी पर कृपा ज्यादा होती है, कमजोर पर कृपा ज्यादा होती है, छोटे पर कृपा ज्यादा होती है, अयोग्य पर कृपा ज्यादा होती है। पर ज्यादा तो होती है, इसकी कमी है उसी पूर्ति करने के लिए, पर पक्षपात से ज्यादा कम होती है। इस तरह का ज्ञान अगर हमारा हो तो कितना आनंद है, आनंद ही आनंद। कभी लड़ाई हो सकती है, कभी बैर हो सकता है, फिर बड़े बड़े बम बनाने की जरूरत रहती है, बड़े टैंक बनाने की जरूरत रहती है, बंदूकों की, तलवार की आवश्यक रहती है। तो कितना प्रेम रहे, कितना स्नेह रहे, कितना आनंद रहे, सब जगह आनंद ही आनंद रहे, मौज ही मौज रहे, खुशी खुशी रहे, दुख का नाम निशान नहीं। ये बात है, कितनी बढ़िया बात है। अरे ये नहीं तो मनुष्यता क्या हुई, तो मनुष्यता क्या बताओ। ये भेदभाव तो नीचे से नीचा आपसों कुत्तों में भी है, गधा में भी है, सूर में भी है, सांप में भी है, बिच्छू में भी है, गुड़िया में भी है, नीचे से नीचा में भी है, ऊंचे में भी है। ये मनुष्य की बात है, मनुष्य सिवा ये बात नहीं है। देवताओं में एक नहीं हो सकते हैं। देवताओं का वर्णन आया है, नीचों को देखे 3 श्रेणी है, ऊपर के ही, बीच में भी, नीचे। तो नीचे को देखे तो घृणा होती है, ऊपर को देख करके ये बड़े बड़े दुख होता है, बरोबर को देख कर ईर्ष्या होती है। जब ईर्ष्या होती है, दुख हो रहा है, होता है, वहां शांति हो गई। कितनी बढ़िया बात है। एक बात और याद आ गया, याद आ जाती कह देता हूँ। अब हम व्याख्यान देते हैं, हमारा आदमी ज्यादा आ जाए, कब हमारी कमी आ गई, दूसरे पंडित जी थे उनकी ज्यादा आ जाए, तो अगर हमारा उद्देश्य एक हो, सत्संग करना है, तो बैर होगा। और भी लोग मेरे ज्यादा सुने होगा तो क्या प्रेम हो जाएगा? वो जाते आगे वहां बीच में जाते, समझे तो तुम्हारे पास आते मूर्ख। तो मूर्ख हुए नहीं है, खुद हो महाराज, बुरा लगता है। और क्या वो बताओ आप, ठीक नहीं है, वो समझते नहीं, समझते हमारे आते। तो ये जो राग द्वेष, हर किसी क्षेत्र में जाओगे आप, जहाँ राग द्वेष त्यार, इंद्रिय से अर्थ है, मानो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष, प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष। पृथ्वी जल तेज वायु को देख करके श्रोत्र है, चक्षु है, रसना है, यह सब में मानो 5 इंद्रिया है ना। तो नेत्रों के भी विषय में 2 है, कानों के विषय में भी है, और नाक के विषय में है, रचना के विषय में है, त्वचा के विषय में भी है। राग और द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूलता ज्ञान दोषी नहीं है, राग और द्वेष दोषी है। न प्रियेषित प्रेम प्राप्य नो द्वेषित प्राप्य सा प्रिय स्थिर बुद्धि समोदो ब्रह्मणि स्थित। स्थिर बुद्धि समोदो ब्रह्मणि स्थित। वीतराग भय क्रोधा विगतेच्छा भयो क्रोध यह सदा मुक्त एवं विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एवं। एक तमान ही मुक्त हो गए बस। वीतराग भय कैसे हो, राग कैसे हो, भय कैसे हो, द्वेष कैसे होगा? राग होता है मिलने में बाधा देने, क्रोध होता है अरे बाधा देने वाला मजबूत होता है, भय लगता है मर रहा पीसता है कहीं। वीतराग भय क्रोध होता है, विगतेच्छा भय क्रोध हो। विष्णु तेरह दंड साधवी दंडों में सर्व ज्ञानती परंतु दुखेश मानुदेना सुखी है। रात में हर दिन में आना जन्म पर हमारी क्या मतलब? रात है दिन है,
दुखी हो क्या होना है? रात के समय, रात में हो सके उतना काम करो, दिन में हो सके नहीं कर सकते, और दिन में हो सकता वो रात में नहीं कर सकते, तो भाई दीपक करो, बदलाव करो। तो दुखी से क्या होना है? समय बदलता है, धरती बदलती है, ऋतु बदलती है, मनुष्य बदलते हैं, सब बदलते हैं, परंतु वास्तव में तत्व में तो सब एक है। तो ऐसी बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, अच्छी बात। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति, भगवान कहते हैं मेरे को सब जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वंच मयि पश्यति, सब में परमात्मा परिपूर्ण है, और अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के अंतर्गत है, और अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा परिपूर्ण है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्या न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यामि। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे अदृश्य नहीं होता, हरदम भगवान रहते सामने। जहाँ देखो वहां देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा नहीं, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि है, जहां मन जा वहीं समाधि है। सदैव परमात्मा ही तो है। देहाभिमान है, एक देह का अभिमान बढ़ जाए और परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाए, तो जगत की दृष्टि से हो, आत्मा की दृष्टि से हो, परमात्मा की दृष्टि से बोध हो जाए, फिर तो हरदम समाधि, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब काम करते हुए। तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। कैसी मौज की बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसी मौज की बात। अरे ये अपने हाथ की बात है, कहते हाथ की करे सब वो कैसे करें? अरे सब की जान दो, अपनी कर लो, अपने ही हो जाएगा। अपने ऐसे माने में कोई बुराई भी करे तो द्वेष क्यों करें? हमारे दांत से जीभ कट जाए तो पत्थर को ले दांत को फोड़ते हैं, बताओ? कभी क्या जीभ काट दी तो जीभ काट दी, एक पीड़ होगी, एक पीड़ और हो जाएगी। जीभ को काट दिया ना, और काट दिया तो पासो फिर वो काटो, एक हमारा आहित किया, हम उस आहित करें तो दोनों की पीड़ा हो जाएगी। दांत की पीड़ा जीव की पीड़, जीव की पीड़ दांत की पीड़ हो जाएगी। एक हो जो काफी है, दो क्यों करो, डबल क्यों करो, बताओ? ये महाराज एकता बढ़ाना पड़ जाएगा। नारायण 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 नारायण, मौज की बात है, आनंद की बात।